नमस्कार। क्या आपको लगता है कि ग्लोइंग स्किन सिर्फ महंगे सिरप, क्रीम या फेशियल से मिलते हैं? सच तो ये है कि त्वचा का असली ग्लो किसी बॉटल से नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदर से आता है। अगर त्वचा को सही नरिशमेंट ना मिले तो चाहे आप कितनी भी स्किन केयर कर लें, डलनेस, पिगमेंटेशन, एक्ने और अर्ली एजिंग बार बार लौट आते हैं। आज मैं आपको ऐसे एक न्यूट्रिएंट के बारे में बताऊंगी जो हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नियासिनामाइड वो एक विटामिन B3 का रूप है और वीडियो के एंड में मैं आपको एक शक्तिशाली नेचुरल होममेड सीरम बनाना सिखाऊंगी। मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो नियासिनामाइड एक बहुत ही छोटा और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। इसी वजह से ये आसानी से स्किन सेल्स के अंदर पहुंचकर वहीं से काम करना शुरू कर देता है। शरीर के अंदर नियासिनामाइड बहुत ज़रूरी ऐसे दो कोएंजाइम NAD प्लस NADP प्लस बनाने में मदद करता है। ये मॉलिक्यूल्स स्किन सेल्स के अंदर एनर्जी बनाने, डैमेज स्किन को रिपेयर करने, इन्फ्लेमेशन कम करने, ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करने और स्किन बैरियर को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शरीर को पर्याप्त नियासिनामाइड मिलता है तो त्वचा प्राकृतिक रूप से ज़्यादा हेल्दी, क्लियर और रेजिलिएंट बन जाती है। लेकिन अगर आपके डाइट में विटामिन B3 की कमी है तो चाहे आप कितने महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें, त्वचा को स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं कुछ शक्तिशाली नेचुरल सोर्सेस जो आप आसानी से अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। पहला है मूंगफली। मूंगफली विटामिन B3 का सबसे रिच सोर्स है और आसानी से मिलने वाले सोर्सेज में से एक है। रोज एक छोटी मुट्ठी मूंगफली स्किन रिपेयर को सपोर्ट करती है और त्वचा को मजबूत बनाने में मदद करती है। दूसरा है मशरूम्स, खासकर बटन मशरूम। ये स्किन टेक्सचर को सुधारते हैं, डलनेस कम करते हैं और स्किन रीजनरेशन को सपोर्ट करते हैं। तीसरा है मिलेट्स और ब्राउन राइस। ये होल ग्रेन नायासिन को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे त्वचा को लंबे समय तक लगातार नरिशमेंट मिलता रहता है। चौथा है हरे मटर। हरे मटर हल्के, आसानी से डाइजेस्ट होने वाले और B विटामिन से भरपूर होते हैं। ये इवन स्किन टोन बनाए रखने में मदद करते हैं। आप इसे स्टीम करके या सूप बनाकर ले सकते हैं। पांचवा है तिल। तिल के छोटे से बीज बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। नियासिन के साथ साथ ये हेल्दी फैट भी देते हैं, जो त्वचा को अंदर से नरिश करके नेचुरल ग्लो बढ़ाते हैं। याद रखिए, जब शरीर को सही न्यूट्रिशन लगातार मिलता है तो त्वचा अपने आप ग्लो करने लगती है। वो नेचुरली रिपेयर, बैलेंस और अपनी सुरक्षा करना शुरू कर देती है। और अब जैसे मैंने वादा किया था, ये रहा एक अद्भुत नेचुरल होममेड सिरम जो आपकी त्वचा को सपोर्ट करेगा। ये सिरम खास तौर पर आपकी त्वचा की नेचुरल केमिस्ट्री उससे साथ मिलकर काम करता है। 2 टेबलस्पून फ्रेश एलोवेरा जेल, 1 टेबलस्पून फर्मेंटेड राइस वाटर, 1 टीस्पून ताज़ा बनाया हुआ फ्लेक्सीड जेल, 1 टीस्पून न्यूट्रिशनल ईस्ट एक्सट्रैक्ट, 1 चुटकी लेकोराइज पाउडर, 5-6 बूंदे प्योर रोज वाटर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिला लीजिए जब तक एक स्मूथ, हल्की कंसिस्टेंसी जैसी जेल ना बन जाए। अब रात को साफ त्वचा पर इसकी पतली लेयर लगाइए, उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब होने दीजिए। उसके 10-15 मिनट बाद हल्के हाथों से चेहरा धो लीजिए। याद रखिए, यूज़ करने के पहले हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये सिरम आपकी त्वचा को सूट करता है। ये सिरम बहुत प्रभावी तरीके से काम करता है क्योंकि हर इंग्रेडिएंट की अपनी एक खास भूमिका है। राइस वाटर प्राकृतिक रूप से विटामिन B से भरपूर होता है
और स्किन रिपेयर पाथवेज को सपोर्ट करता है। एलोवेरा त्वचा को हाइड्रेशन देता है और हीलिंग में मदद करता है। फ्लेक्सीड जेल स्किन बैरियर को मजबूत बनाता है और टेक्सचर सुधारता है। लिकोराइस पिगमेंटेशन कम करने और त्वचा को ब्राइटन करने में मदद करता है। रोज वाटर त्वचा और इन्फ्लेमेशन को शांत करता है। न्यूट्रिशनल ईस्ट एक्सट्रैक्ट नियासिनामाइड का प्रीकर्सर है। इसी वजह से ये सिरप त्वचा की नेचुरल रिपेयर और रिन्यूअल प्रोसेस को सपोर्ट करता है। हमेशा एक बात याद रखिए कि आपकी त्वचा को स्वयं ग्लो कराना आता है। उसे सिर्फ सही नरिशमेंट और सपोर्ट की जरूरत होती है। इसलिए अपनी त्वचा का ध्यान सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी रखिए। जब आप त्वचा के लिए ऐसी अच्छी चीज़ें जिसको हम कहते हैं लिकोराइस, जेस्टिमध, यष्टिमधु, उसका उपयोग करते हैं और दूसरी ये सारे इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हैं तो आपको फ़र्क दिखने ही लगता है, क्योंकि त्वचा को अंदर से भी हमने पोषित किया है, ऊपर से तो हमने ध्यान दिया ही है। तो बस अपना ध्यान रखिए और आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा। नमस्कार।